पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए राज्य में अपने सभी ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोक दिया है और अपने कर्मचारियों को 20 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया है। फर्म ने कुछ खास कानूनी जिम्मेदारियों को ऑपरेशन रोकने की वजह बताया है। कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में आईपैक मैनेजमेंट ने साफ कहा, हमने हमेशा कानून का सम्मान किया है और हम पूरी कानूनी प्रक्रिया में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमें सही समय पर न्याय मिलेगा। आगे आईपैक प्रबंधन ने कहा कि 11 मई के बाद वह कर्मचारियों से फिर से संपर्क करेगा। उस समय स्थिति की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति या अगले कदमों पर चर्चा की जाएगी। आईपैक के इस कदम से तृणमूल कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है, क्योंकि आईपैक टीएमसी की पॉलिटिकल एडवाइजर है। तृणमूल कांग्रेस के प्रचार अभियान, रणनीतिक योजना और चुनावी रणनीति के पीछे आईपैक को अहम माना जाता है। इस फैसले ने राज्य के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने आईपैक से जुड़ी इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है। उन्होंने बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी को डराने का आरोप लगाया। साथ ही ये कहा कि फर्म के कर्मचारियों को जॉब छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह उन्हें नौकरी देंगी। ईडी तो हमारे यहाँ रोज रेड कर रही है। अचानक इलेक्शन के दौरान उन्हें ये सब चीजें कैसे याद आ गईं? वो हमारी पार्टी के लिए काम करने वालों को बंगाल छोड़ने के लिए कह रहे हैं। उनके पास कई संस्थाएं हैं और हमारे पास सिर्फ एक। अगर कर्मचारियों को धमकी मिलती है तो वो हमारे पास आएंगे, हम उन्हें जॉब देंगे। हम किसी एक का भी जॉब खत्म नहीं होने देंगे। मैंने यहाँ आने से पहले अभिषेक से बात की है। हम इस षड्यंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। आप हमें कितना टॉर्चर करोगे? बताया जा रहा है कि आईपैक ने राजनीतिक तनाव और सेंट्रल जांच एजेंसियों के लगातार दबाव की वजह से एक कदम उठाया है। कुछ दिन पहले ही ईडी ने आईपैक के कोलकाता ऑफिस और संगठन के एक खास अधिकारी प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट वाले घर पर छापा मारा था। ये छापेमारी इसलिए भी सुर्खियों में रही क्योंकि रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई थी और कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से चली गईं। मामला यहां खत्म नहीं हुआ। उसके तुरंत बाद कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने आईपैक के डायरेक्टर और को-फाउंडर में से एक विनेश चंदेल को नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। विनेश चंदेल अब भी केंद्रीय जांच एजेंसी की कस्टडी में हैं। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। ऐसे में आईपैक के ताजा कदम से टीएमसी में बेचैनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।